12 जून 2025 को अहमदाबाद से लंदन के लिए टेक ऑफ करते ही 787 से 8 ड्रीम लाइनर क्रैश हो गया। 787 टाइप 8 ड्रीम लाइनर को विमान निर्माता कंपनी बोइंग बनाती है। बोइंग का इस्तेमाल दुनिया भर की एयरलाइन इस्तेमाल करती है। इसी तरह से वह एयरबस का इस्तेमाल भी फ्लाइट के रूप में करती है। आपने इन दोनों को ही एयरपोर्ट या उड़ते हुए देखा होगा, लेकिन एयरबस और बोइंग में अंतर को पहचानना थोड़ा मुश्किल हो सकता है, खासकर अगर आप विमान के शौकीन नहीं हैं। तो आइए जानते हैं अंतर। नंबर 1, नोज का साइज। बोइंग की नोज नुकीली और तेज होती है, जो एक तीर की तरह दिखाई देती है। एयरबस की नोज गोल और अर्धगोलाकार होती है, जो थोड़ा चपटा और नरम जैसी दिखाई देती है। नंबर 2, कॉकपिट की खिड़कियां। बोइंग के कॉकपिट की साइड विंडो का निचला हिस्सा तिरछा यानी वी आकार का होता है। आखिरी खिड़की का कोना थोड़ा नुकीला और कोणीय जैसा होता है। एयरबस की खिड़कियां ज्यादा चौकेर होती है और इसके आखिरी खिड़की का ऊपरी कोना थोड़ा कटा हुआ दिखाई देता है। नंबर 3, इंजनों का साइज। बोइंग के इंजन का निचला हिस्सा चपटा होता है, जबकि ऊपर का हिस्सा गोल होता है। साथ ही बोइंग के इंजन विंग के सामने की ओर लगे होते हैं। एयरबस के इंजन पूरी तरह से गोल होते हैं। यह करीब एक परफेक्ट सर्कल की तरह होते हैं। इन्हें विंग के ठीक नीचे लगाए जाते हैं, जिससे इन्हें विमान के पीछे से देखने पर आसानी से नोटिस किया जा सकता है। नंबर 4, टेल का डिजाइन। बोइंग की टेल में आमतौर पर एक हल्का ढलान होता है, जहां यह विमान के शरीर से मिलती है। एयरबस की टेल विमान के शरीर से सीधे जुड़ी हुई होती है, जो बिना किसी ढलान के होती है। यह एक तेज और सीधा कनेक्शन होता है। नंबर 5, लैंडिंग गियर का रिट्रैक्शन। बोइंग का रियर गियर विमान में वापस जाता है, लेकिन कोई कवर नहीं होता है, जिसकी वजह से इसका गियर थोड़ा दिखाई देता है। एयरबस के रियर गियर विमान पूरी तरह से एक कंपार्टमेंट में बंद हो जाते हैं, जिससे टेक ऑफ के बाद गियर दिखाई नहीं देता।